हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लर्निंग लैंग्वेज मींस स्टडिंग एंड लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा। यानी लर्निंग लैंग्वेज क्या हुआ? जब हम किसी दूसरे लैंग्वेज के बारे में या तो पढ़ते हैं या तो सीखते हैं तो उसे ही लर्निंग लैंग्वेज कहा जाता है। लैंग्वेज लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। क्या है ये? एक एक्टिव प्रोसेस है। कब शुरू होता है? बिगिन एट बर्थ, कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? स्टूडेंट लर्न लैंग्वेज एज दे यूज इट टू कम्युनिकेट देयर थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंस एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड स्ट्राइव टू मेक सेंस एंड ऑर्डर ऑफ देयर वर्ल्ड। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए, अपने थॉट, फीलिंग या एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए किससे? फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं या हमारे आसपास रहने वाले लोग हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम सीखते भी हैं लैंग्वेज को। दे मे कम टू स्कूल स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज और लर्न अनदर लैंग्वेज इन स्कूल। एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखना और बोलना हमें स्कूल में सिखाया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट एंड बिल्ट अपॉन ईच स्टूडेंट फर्स्ट लैंग्वेज। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम रेस्पेक्ट दें या फिर हर स्टूडेंट के फर्स्ट लैंग्वेज को प्रायोरिटी दिया जाए। एक्सपीरियंस इन वन लैंग्वेज विल बेनिफिट द लर्निंग ऑफ द अदर। जब तक हम एक लैंग्वेज में अच्छे से जानकारी ना जुटा लें तब तक हम दूसरे लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। हेयर द मेन फोकस इज़ ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, रूल्स एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका स्ट्रक्चर, रूल्स और उसके ग्रामर को फॉलो करना होता है। इन लर्निंग लैंग्वेज वी लर्न हाउ टू फॉर्म साउंड्स एंड अटरेंस टू प्रोनाउंस द वर्ड। किस तरह हम एक शब्द को उच्चारण कर सकते हैं, ये भी हमें लैंग्वेज में सिखाया जाता है। लैंग्वेज इनेबल स्टूडेंट टू प्ले एन एक्टिव रोल इन वेरियस कम्युनिटी ऑफ लर्नर विद इन एंड बियॉन्ड द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर भी हम लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ जानकारी जुटा पाते हैं। एज स्टूडेंट स्पीक, राइट और रिप्रेजेंट, दे ऑल्सो लिसन टू रीड एंड व्यू द आइडिया एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अदर। जब हम लिखना, बोलना या अपने लैंग्वेज के द्वारा अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं तभी हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाते हैं। लैंग्वेज के थ्रू हम क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग भी कर सकते हैं। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज ऑकर व्हेन स्टूडेंट रिफ्लेक्ट, स्पेकुलेट, क्रिएट, एनालाइज एंड सिंथेसाइज। जब हम ये सारी चीज़ों से लैस होते हैं तब ही हम क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एक लैंग्वेज के थ्रू कर पाते हैं। इन एडिशन, लैंग्वेज इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप मेटाकॉग्निशन। इट इनेबल दैम टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड कंट्रोल देयर ओन थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ द स्किल and strategy that need to complete learning tasks successfully and to communicate about themselves as learners। तो ये हो गया आपका, ये पॉइंट वाइज मैंने लिखा है लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इसे इलाबोरेट करके थोड़ा लिख देना है जिससे आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के तहत बड़ा हो जाए। फिर आप कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में मेंशन कर दीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। पहला है स्पीच बिफोर राइटिंग। दूसरा है बेसिक सेंटेंस। तीसरा है पैटर्न्स एज हैबिट, साउंड सिस्टम फॉर यूज़, वोकेबलरी कंट्रोल, लैंग्वेज प्रैक्टिस, ऑथेंटिक लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, कंटेंट एंड एटीट्यूड टुवर्ड द लैंग्वेज। ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के। आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही सपोर्ट बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।